बच्चे हम लोग डे 10 में एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट के कुछ PYQs कर रहे हैं जो नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये जैसे नीट 2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मैच द कॉलम। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मैच द कॉलम्स पे, और स्टेटमेंट बेस्ड पे भी क्वेश्चन आते हैं। देखो इसमें हम लोगों ने क्या देखना है कि जो हमने अभी वीडियो में पढ़ा था कि जो लेंटी सेल्स होते हैं वो प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं, है ना। हम लोग पहला ही स्टेटमेंट बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है बेटा। इसका पहला ही स्टेटमेंट हम बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग अगर हमारे पास पहला स्टेटमेंट सही है, देखो क्वेश्चन को कैसे एलिमिनेट करना है। हमें पहला स्टेटमेंट बहुत अच्छे से आता है, पहले का थर्ड आएगा, है ना। तो फिर आप ए में थर्ड देखोगे तो ए में इन्होंने किसी भी ऑप्शन में थर्ड नहीं दिया है, तो इसका मतलब हमारे नेक्स्ट जो ऑप्शन होंगे वो सारे करेक्ट होंगे, ठीक है ना। तो बी वाला जो होगा, जैसे कॉर्क का कह रहा है, तो कॉर्क दैट इज़ फेलोजन। कॉर्क क्या है, फेलोजन है। हम लोगों ने अभी पढ़ा था सेकेंडरी वाले ग्रोथ में उसमें। फिर उसके बाद मोनोकॉट डाइकॉट में हमने इसको अच्छे से देखा है, तो इसका ये आ जाएगा। अच्छा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो है वो क्या कहलाती है, फेलोडर्म कहलाती है, एक लेयर कहलाती है, तो वो आपकी सेकेंडरी कॉर्टेक्स इसमें आ जाएगा। और कॉर्क जो बचता है वो क्या है, सुब्रीन डिपोजिशन। कॉर्क जो है वो डेड सबस्टेंस विच इज सुब्रीन डिपोजिशन। तो हमारा पहला वाला स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है बच्चे। तो हम लोग पहले ही ऑप्शन से इसको एलिमिनेट कर लेते हैं, तो जल्दी क्वेश्चन अगर एलिमिनेट करना हो तो आप लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, इसका सेम क्वेश्चन है 2021 में, ये भी पूछा गया है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। लिस्ट 1 को आपने 2 से मैच करना है। तो लिस्ट 1 जो है हमारी, देखो लिस्ट 1 में हम लोग देखेंगे बच्चे, जैसे सेल विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी, सेल विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी। तो बहुत अच्छे से हमें पता है कि परमानेंट सेल्स और मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होते हैं उसमें जो एक्टिव डिवीजन होती है सेल्स की, वो सिर्फ प्रॉपर्टी किसके पास है, मेरिस्मेटिक टिश्यू के पास है, जो रूट टिप और शूट टिप पे प्रेजेंट होते हैं, तो उनके पास एक्टिव सेल डिवीजन वाली प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है। बाद में यही मेरिस्मेटिक सेल्स अपने आप को डिफ्रेंशिएट करके क्या बना देते हैं, परमानेंट टिश्यू बना देते हैं, ठीक है, जिनके पास सेल डिवीजन वाली कैपेसिटी एब्सेंट हो जाती है। ये बात समझ आ रही है बच्चे, ठीक है। देखो पहला वाला जो है हमारा सेकंड से मैच करता है, तो हम लोग किसको देखेंगे, फर्स्ट सेकंड के साथ। देखो इस पूरे में ना ही इधर सेकंड है फर्स्ट का, ना ही इधर है ना इधर है, वही पहले वाले क्वेश्चन की तरह जो हमारे पास सेकंड है वो कौन सा है, ये वाला सेकंड है, ठीक है बच्चे। ये वाला सेकंड हमारे पास ऑप्शन आता है। तो हम लोग इसको यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जो हमारा फोर्थ वाला है, फोर्थ का सेकंड आ जाता है। जैसे हम लोग ऐसे करेक्ट करेंगे इसको, इसका इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो सेकंड हम लोग देखेंगे, बोल रहे हैं कि टिश्यू हैविंग अ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, टिश्यू हैविंग ऑल सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, ठीक है। क्या ये किसके साथ मैच करेगा, सिंपल वेस्कुलर स्क्लेरिड्स किसके साथ मैच करेगा बच्चे, ये आपका सिंपल टिश्यू। ये सिंपल टिश्यू की प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है, सिंपल टिश्यू की, मतलब टिश्यू हैविंग ऑल सेल सिमिलर्स इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, दैट इज़ अ सिंपल टिश्यू। तो ये किसके साथ, हमारा फोर्थ के साथ जा रहा है ये, है ना। मतलब फोर्थ ऑप्शन में ए का सेकंड आता और बी का फोर्थ आ गया। अब थर्ड भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो पहले ही ऑप्शन से फाइनल आंसर पता चल गया था, क्योंकि फोर्थ के पास ही सेकंड ऑप्शन है, बाकी किसी के पास भी ए थर्ड सेकंड फर्स्ट में भी सेकंड ऑप्शन नहीं था। टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, तो ये किसकी प्रॉपर्टी है बच्चे, ये वेस्कुलर टिश्यू की प्रॉपर्टी है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, टिश्यू हैविंग अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है, तो वो वेस्कुलर टिश्यू की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। और लास्ट हमारे पास क्या आता है बच्चे, लास्ट है डेड सेल्स विद हाईली थिकेंड वॉल एंड नैरो ल्यूमन, ल्यूमन होती है स्पेस खाली, तो सेक्लेरिड सेल्स जो होते हैं उनके पास ये प्रॉपर्टी होती है। तो फोर्थ ऑप्शन इज़ अ राइट आंसर, ये भी नहीं है इसका, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और फोर्थ हमारा ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे करके बेटा आपको क्वेश्चन एलिमिनेट करने हैं। जैसे असर्शन रीजनिंग में भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब असर्शन रीजनिंग में आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। देखो क्या, ये आपका असर्शन रीजनिंग पे क्वेश्चन है, आपने बहुत अच्छे से पहले इसको रीड करना होता है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन, मार्क द करेक्ट चॉइस। ये आपके पास ऑप्शन है 1 2 3 4, ठीक। क्वेश्चन है फर्स्ट,
पहले आप लोग देखेंगे पहले आप क्वेश्चन देखेंगे, द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज प्रोड्यूस्ड मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम एंड सून फॉर्म अ कॉम्पैक्ट मास। ये क्या है? असर्शन है। ठीक है बच्चे, तो इसका आप लोग क्या देखेंगे? रीज़न देखेंगे। द कैम्बियम इज जनरली लेस एक्टिव ऑन द इनर साइड देन द आउटर। ठीक है बेटा, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, इसका जो रीज़न लग रहा है मुझे, द कैम्बियम इज जनरली लेस एक्टिव ऑन इनर साइड एंड ऑन द आउटर साइड, ये गलत है। ठीक है, कैम्बियम जो होता है वो जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है, जहाँ से सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होती है, और ऐसा कुछ नहीं है कि लेस एक्टिव इनर पे और आउटर पे। रीज़न जो है हमारा फॉल्स है, बट असर्शन जो है हमारी ट्रू है। द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज़ प्रोड्यूस्ड मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम, है ना, फ्लोएम से जाइलम की ग्रोथ ज़्यादा होती है एंड सून फॉर्म कॉम्पैक्ट मास। असर्शन सही है, रीज़न गलत है। अब आप देखो, इफ़ बोथ असर्शन एंड रीजन्स आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, नहीं ये नहीं आएगा। इफ़ बोथ असर्शन एंड रीजन्स आर ट्रू बट रीजन्स आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इफ़ असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, ये सही। ठीक है बेटा, ये वाला आ गया आपका असर्शन रीज़न वाला। एक और आप ट्राई करेंगे, सेकंड में क्या बोल रहा है, देखो, जाइलम वेसल्स इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स ईच विद लिग्निफाइड वॉल्स। ठीक है बच्चे, ये तो मुझे बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, बट इसमें क्या बोल रहे हैं, द प्रेजेंस ऑफ वेसल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म। वेसल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म, बिल्कुल गलत हो जाता है ये। ठीक है, तो इसका सही जो है क्या है, असर्शन सही है। तो असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, इसका भी सी पार्ट राइट है। ठीक है, तो ये आपके असर्शन रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ PYQs हैं, आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व करें। अभी मैं आप लोगों को 1 से 15 क्वेश्चन इसके असाइनमेंट दे रहा हूँ, और सभी बच्चे बहुत अच्छे से इसके क्वेश्चन सॉल्व करें। कंपेंडियम के PYQ असाइनमेंट दे रहा हूँ मैं आपको। थैंक यू।